नमस्कार फ्रेंड्स। मैं सब इंस्पेक्टर मुकेश यादव आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं तुर्की एवं सीरिया में आए हुए उस विनाशकारी भूकंप के बारे में। मेरे पीछे के बैकग्राउंड में आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये वहीं पर आए उस भूकंप की विनाशकारी दहशत की तस्वीरें हैं जो आप इस वक्त देख पा रहे हैं। आज से लगभग एक सप्ताह पहले, यानी इस घटना की मैं जिक्र करूं तो ये घटना है 6 फरवरी 2023 को। 6 फरवरी 2023 को फ्रेंड्स, सुबह सुबह लगभग 4:17 के ऊपर टर्की एवं सीरिया के अंदर भूकंप के झटके महसूस हुए। मैं बताऊं फ्रेंड्स कि वहां पर जो मुख्य थे दो झटके आए थे। पहला जो झटका था उसकी जो तीव्रता की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो पहला जो झटका था वहां पर लगभग 7.8 की तीव्रता से भूकंप के झटके महसूस हुए थे। 7.8 की तीव्रता से एक 7.6 की तीव्रता से वहां पे झटके आए थे। ये तीव्रता की अगर मैं जिक्र करूं आपसे, तो ये भूकंप की ये तीव्रता इतनी खतरनाक थी फ्रेंड्स कि तुर्की एवं सीरिया के अंदर वहां पे अच्छी दिखने वाली जो बिल्डिंग्स थी वो कुछ ही पलों के अंदर धराशायी हो गई और उन बिल्डिंग्स के मलबे के नीचे दब गए सैकड़ों, हजारों और लाखों वहां के नागरिक। अभी तक की मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो टर्की एवं सीरिया के अंदर लगभग 28,000 लोगों की उस भूकंप से मृत्यु हो चुकी है और लगभग हजारों लाखों की संख्या में अभी भी उस मलबे के नीचे दबे हुए हैं, घायल हैं फ्रेंड्स। ये बात दिल दहला देने वाली है कि इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा भूकंप जिसके बारे में पहले आपने सुना होगा, लेकिन ये जिक्र आप एक बार देखिएगा कि किस तरह से वहाँ के लोग के क्या हालात होंगे इस समय। यही नहीं, पूरी दुनिया के लगभग 100 से ज़्यादा देश उस समय तुर्की एवं सीरिया के साथ में खड़े हुए हैं। इसके अलावा मैं बता दूं आपको फ्रेंड्स कि वहां पर लगभग 15 से 20 देश ऐसे हैं जिन्होंने अपनी अपनी रेस्क्यू टीम्स भेज रखी हैं टर्की एवं सीरिया के उन लोगों के लिए जो मलबे के नीचे दबे हुए हैं। साथ ही वहां पर आहत हुए वो लोग जो कि घबरा रहे हैं, उनके लिए हर तरह की सहायता कर रहे हैं वो लोग। उसके लिए सभी देश जो मिलकर के और सार्थक प्रयास कर रहे हैं। भारत इस मामले में पीछे नहीं है फ्रेंड्स। मैं आपको बता देता हूं, भारत की बात करूं मैं फ्रेंड्स, तो भारत ने एक ऑपरेशन चला रखा है। ये पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि ऑपरेशन दोस्त का संबंध किससे है। तो भारत ने तुर्की एवं सीरिया के अंदर जो भूकंप आया हुआ है, उस भूकंप से जो आहत जो लोग हैं, उन सभी लोगों के लिए, उन सभी को रेस्क्यू करने के लिए फ्रेंड्स ऑपरेशन दोस्त चला रखा है। हमारे यहाँ से एनडीआरएफ की एक पूरी टीम जा रखी है फ्रेंड्स। एनडीआरएफ की एक पूरी टीम वहां पर गई हुई है भारतीय सेना के साथ में, जो वहां पर लोगों को राशन मुहैया करवा रही है और इसके साथ ही मलबे के नीचे दबे हुए जो लोग हैं उनको निकालने का प्रयास कर रही है। बहुत हद तक भारत ने सफलता भी प्राप्त की है फ्रेंड्स। क्या ये पहली बार आया है ऐसी घटना? सुनिएगा फ्रेंड्स, ये पहली बार नहीं है कि जब तुर्की एवं सीरिया के अंदर भूकंप आया है। मैं बताऊं फ्रेंड्स कि वहां पर अमूमन भूकंप की घटनाएं होती रहती है। इसका कारण क्या है मैं वीडियो में बाद में बताने वाला हूं कि क्या कारण है कि वहां पर इतने सारे भूकंप आते हैं। लेकिन इससे पहले मैं सन 2000 के बाद में पिछले 23 सालों की बात करूं फ्रेंड्स, तो तब हजारों बार वहां पर भूकंप के छोटे और बड़े झटके महसूस हुए हैं। लगभग लगभग पिछले 23 सालों में 18,000 लोगों की मृत्यु हुई है भूकंप से। लेकिन इस बार महज एक बार में ही, यानी 6 फरवरी 2023 को ये जो घटनाक्रम हुआ है, इस भूकंप से ही लगभग अभी तक 28,000 लोगों की जान जा चुकी है, जान गंवा चुके हैं वो लोग। तथा इसके साथ में अभी तक भी ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये क्या कारण है भूकंप आने का? भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है फ्रेंड्स, और वहां पर क्यों आती है इसका रीजन मैं आपको देने वाला हूं। आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा कि क्या कारण है कि वहां पर इतने ज्यादा भूकंप आते हैं। तो किसी भी तरह का भूकंप आने के लिए की जो कारण है, वो उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट कारण है वो है प्लेट विवर्तनिकी। मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ फ्रेंड्स कि प्लेट विवर्तनिकी क्या होता है। इसको आप ध्यान से समझेगा। प्लेट विवर्तनिकी क्या होता है देखना। सबसे पहले प्लेट शब्द जो था ना, ये टूजो विल्सन ने दिया था।
कुछ विल्सन ने प्लेट शब्द दिया था। प्लेट है क्या एक्चुअल के अंदर, मैं बताऊं फ्रेंड्स। हमारा जो भूप्रपट्टी है, इस भूप्रपट्टी से लगभग 30-40 किलोमीटर नीचे जो है एक बहुत बड़े, यानी पूरा का पूरा जो भूप्रपट्टी है वो इन प्लेट्स के ऊपर है। और प्लेट्स की मैं बात करूं तो वर्तमान समय में लगभग 7 बड़ी प्लेटें हैं तथा हजारों की संख्या में छोटी छोटी प्लेट्स हैं। अब ये प्लेट्स क्या करती है फ्रेंड्स, ये जो प्लेट्स हैं ये आपस के अंदर गति करती रहती है। किस तरह से भूकंप आते हैं वो मैं चर्चा कर रहा हूँ आपके सामने कि पृथ्वी के अंदर जो प्लेटें हैं वो 3 तरह की गति करते हैं। किस तरह से, वो एक बार सुनिएगा आप लोग सभी। ये जो प्लेट्स हैं 3 तरह की गति करती है। जैसे कि मैं बात करूं सबसे पहले अभिसारी गति। जैसे ही मान लीजिए ये एक प्लेट है आपकी और ये एक दूसरी प्लेट है। अब जैसे ये प्लेट जो है, ये प्लेट इस दिशा के अंदर गति कर रही है और इधर वाली जो प्लेट है वो इस दिशा में गति कर रही है, यानी एक दूसरे के अंदर क्लोज आ रही है। ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है। ये दोनों जो प्लेट्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे की तरफ गति कर रही है, तो धीरे धीरे एक दूसरे के पास में आएंगी। और जब पास में आएंगी फ्रेंड्स तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, भिड़ेंगी धीरे धीरे। इनमें जो गति होती है, संचरण होती है, बहुत माइनर होती है ये, लेकिन धीरे धीरे पास में आएंगी तो या तो एक दूसरे के ऊपर जाएंगी, टकराएंगी। जब ये टकराती है आपस के अंदर तो कंपन होता है, और वो कंपन ही क्या होता है फ्रेंड्स, भूकंप होता है। तो कंपन ही क्या होता है, भूकंप होता है। तो ये होती है अभिसारी गति प्लेटों की। दूसरी मैं बात करता हूँ अपसारी गति के बारे में। अपसारी गति में क्या होता है कि जैसे यही प्लेट है, एक आपकी ये प्लेट है, दूसरी आपकी वाली ये प्लेट है। इसके अंदर ये प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में गति करती है। ये इधर जाती है और ये इधर जाती है, और बीच के अंदर ये जो गैप होता है फ्रेंड्स, क्योंकि इन प्लेटों के नीचे क्या होता है, एक तरल पदार्थ होता है, तरल गाढ़ा पदार्थ होता है, जिसे हम मैग्मा का नाम देते हैं, जिसे हम मैग्मा का नाम देते हैं। तो जैसे ये दूर जाती है फ्रेंड्स तो ये मैग्मा इसके बाहर से रास्ते से होकर के और बाहर निकलता है, बाहर निकलने का प्रयास करता है, और इसी को हम क्या नाम देते हैं, ज्वालामुखी। इसी को हम क्या नाम देते हैं फ्रेंड्स, ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी आने का जो कारण है मुख्य, वो भी क्या है, प्लेटों की अपसारी गति। इसके अलावा अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, तीसरी है समांतर गति। देखिएगा फ्रेंड्स, समांतर गति का क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि जैसे एक आपकी ये प्लेट है और एक आपकी ये प्लेट है, तो ये जो प्लेटें हैं, जैसे ये वाली प्लेट इस दिशा में आ रही है, ये वाली प्लेट इस दिशा में आ रही है, तो ये दोनों प्लेटें एकदम सीधी तो होती नहीं है ये, तो ये दोनों प्लेटें क्या होती है, आपस में रगड़ खाती हैं आपस के अंदर। ये जैसे ये वाली प्लेट इस तरफ जा रही है, ये वाली इस तरफ जा रही है, तो दोनों के अंदर क्या होता है, रगड़ खाती है। तो जब एक दूसरे से प्लेट टकराती है, रगड़ खाती हुई सकती है आपस के अंदर, तो क्या होता है, वही यानी कंपन होता है फ्रेंड्स। और जब कंपन होगा भूमि में तो जो उस कंपन का नाम ही क्या है, उस कंपन का नाम ही है फ्रेंड्स भूकंप। उस कंपन का नाम ही क्या है, भूकंप नाम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुख्यतः जो भूकंप आते हैं वो एक आपकी अभिसारी गति से आते हैं और एक आपकी समांतर, यानी प्लेटों की समांतर गति और अभिसारी जो गति है, इन दोनों गतियों से जो कंपन होता है उससे सामान्यतः क्या आते हैं, भूकंप आते हैं फ्रेंड्स। तो ये था मुख्य कारण। अब टर्की के अंदर वहां पर क्यों भूकंप आते हैं, ये चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि टर्की में क्या कारण है कि वहां पर भूकंप आ रहे हैं। टर्की का कारण इस प्रकार से है कि जो आपका जो टर्की जो देश है फ्रेंड्स, वो एक्चुअल के अंदर 3 प्लेटें हैं। उन 3 प्लेटों के यहाँ पर इस प्रकार से 3 प्लेटें हैं, उन तीनों प्लेटों के किनारों के ऊपर बसा हुआ है। जैसे मैं बात करूं, एक आपकी अफ्रीकन प्लेट है, एक आपकी अफ्रीकन प्लेट है, ये वाली अफ्रीकन प्लेट है, ये वाली आपकी यूरेशियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, ये आपकी यूरेशियन प्लेट है, और ये आपकी अरेबियन प्लेट है।
तो ये जो तीनों प्लेटें हैं, ये तीनों प्लेटों के किनारों के ऊपर यहाँ पर बसा हुआ है आपका तुर्की एवं सीरिया। तो ये तीनों प्लेटें आपस के अंदर जब मूवमेंट करती हैं, जब आपस के अंदर रगड़ खाती है या उनमें अभिसारी गति होती है या उनमें समांतर गति होती है, तो उनमें क्या होता है, कंपन पैदा होता है। और ये कंपन ही क्या पैदा करता है, भूकंप पैदा करता है। तो वहां पर कभी तो ये भूकंप जो है वो, अगर कंपन कम होता है तो छोटे मोटे झटके महसूस होते हैं। अगर अगर ये घटना बड़ी है, अगर ज्यादा अगर उनमें टकराव होता है तो फिर बड़ा भूकंप को पैदा करती है फ्रेंड्स। तो यही कारण है कि टर्की एवं सीरिया के अंदर जो ये बड़े बड़े भूकंप आ रहे हैं, उनका जो मुख्य जो कारण है फ्रेंड्स वो यही है। ये तस्वीरें जो है आपको बयां कर रही हैं वहाँ के लोगों की उस हालत का। तो मैं प्रे करता हूँ ईश्वर से कि इस तरह की घटनाएं हमें देखने को कम मिलें। आप भी लोग पर्यावरण का संरक्षण करें, क्योंकि ये घटनाएं हमें दिल दहला देती हैं। मैं मुकेश यादव इस वीडियो में यहीं पर आपसे विदा लेता हूँ। अगर आप मेरे काम को पसंद करते हैं तो मुझे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।